झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद झारखंड बीजेपी के नेताओं को दिल्ली तलब किया गया। जी हां, दिल्ली बुलाया गया है उन लोगों को। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड बीजेपी के नेताओं को 3 दिसंबर को दिल्ली बुलाया है। जिस हार की कल्पना बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व नहीं कर रही थी, वो हार झारखंड बीजेपी के नेताओं की वजह से बीजेपी को झेलना पड़ा है। जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है बीजेपी के तरफ से, बीजेपी के उम्मीदवारों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, उससे बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत हताशा में है, निराशा में है। महाराष्ट्र में जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके का बीजेपी ने प्रदर्शन किया, उससे बीजेपी के नेता बहुत उत्साहित हैं, केंद्रीय नेतृत्व बहुत गदगद है। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया, उससे बीजेपी के नेता, केंद्रीय नेतृत्व बहुत निराश है। 2019 के चुनाव में भी इसी तरह की स्थिति हुई थी और 2019 के चुनाव में जब बीजेपी को करारी हार मिली थी, तो उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व में झारखंड बीजेपी में बहुत बड़ा फेरबदल किया था। उस समय तत्कालीन जो झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो थे, अध्यक्ष थे बाबूलाल मरांडी, उनकी पार्टी को अपने पार्टी में मर्ज किया था, बीजेपी में मर्ज किया था। बाबूलाल मरांडी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी में शामिल कराया था। रांची में ही वो कार्यक्रम हुआ था और बाबूलाल मरांडी को अमित शाह ने बीजेपी में शामिल कराया था। और एक उम्मीद बीजेपी को लग रही थी कि 2024 में जो चुनाव होगा, उस चुनाव में बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड में कमाल करेंगे। लेकिन कमाल करना तो दूर, बीजेपी के नेता 2019 का प्रदर्शन भी नहीं दोहरा सके। 2019 में जहां बीजेपी के 25 विधायक जीत के आए थे, वहीं 2019 में वो घट के 21 विधायकों का तक आ गया। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी बहुत बड़ी हार हुई, इनकी बहुत करारी हार हुई। चंदन क्यारी की सीट पर वो नंबर 3 पर हैं। बाबूलाल मरांडी को भी जिताने के लिए कितनी मशक्कत केंद्रीय नेतृत्व को करनी पड़ी। हेमंता विश्व शर्मा जो करीब 3 महीनों तक कह दे तो झारखंड की राजनीति के केंद्र बने हुए थे, बीजेपी के राजनीति के केंद्र बने हुए थे झारखंड में, उन्होंने बागडोर संभाली। और निरंजन राय जो बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनको हेलीकॉप्टर में बैठा के अमित शाह की सभा में बीजेपी को ज्वाइन कराया और बाबूलाल मरांडी की सीट को एक तरीके से कंफर्म किया कि वो किसी तरीके से जीत जाएं। लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो चुनाव में निराशाजनक रहा और 2019 के मुकाबले एक तरीके से कहें तो और गिरावट ही आई। तो केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ है बीजेपी का झारखंड के विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर नाराज बताया जा रहा है। और नाराज केंद्रीय नेतृत्व की निराशा तब और बढ़ गई जब हेमंता विश्व शर्मा की पहल पर चंपई सोरेन को, जी हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता रहे चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन और सोरेन परिवार के विश्वस्त रहे चंपई सोरेन को जब हेमंता विश्व शर्मा ने बीजेपी की ज्वाइन कराया, चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने उसके बाद बीजेपी की सदस्यता ली थी रांची में और बीजेपी को भरोसा था कि चंपई के बहाने वो कोल्हान और संथाल को साध लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कोल्हान में बीजेपी के नेताओं की करारी शिकस्त हुई। चंपई सोरेन अपना सीट तो जीत गए, लेकिन उनके बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला के सीट पर हार गए। यही नहीं, गीता कोरा जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा की पत्नी थी, वो अपनी सीट पर हार गई। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पुटका सीट पर हार गई। सीता सोरेन जामताड़ा में वो इरफान अंसारी के खिलाफ चुनाव मैदान में हार गई और उनकी करारी शिकस्त हुई जामताड़ा की सीट पर। तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में सीता और गीता की जोड़ी ने, यानी सीता सोरेन और गीता कोरा की जोड़ी की एक बार फिर से हार हुई। तो जो करिश्मा बीजेपी करना चाह रही थी गीता कोरा, सीता सोरेन और चंपई सोरेन के माध्यम से, वो करिश्मा बीजेपी कर नहीं सकी और लगातार बीजेपी की एक तरीके से कहे तो शिकस्त हुई। 2019 के बाद 2024 में तो झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सरकार रिपीट कर रही है। हेमंत सोरेन की सरकार ने 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2024 के चुनाव में अपार बहुमत के साथ वो सरकार में है। और इस सरकार में आने के साथ बीजेपी के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया कि झारखंड में बीजेपी का
नेता कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, बीजेपी का चेहरा कौन होगा। बीजेपी के सामने जो संकट खड़ा हो गया है उसको लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को 3 दिसंबर को दिल्ली तलब किया है और माना ये जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला झारखंड को लेकर कर सकते। क्या बाबूलाल मरांडी या चंपई सोरेन में से कोई एक शख्स नेता प्रतिपक्ष होगा या बीजेपी का जो नवनिर्वाचित विधायक है उनमें से कोई नया चेहरा सामने आएगा, ये बड़ी दिलचस्प बात है या इस पर सबकी नज़र रहेगी एक तरीके से कहे, क्योंकि बीजेपी अब 2029 के प्लान में लग गई है और बीजेपी की राजनीति ये रही है कि बीजेपी अगर एक चुनाव जीतती या हारती है उसके बाद अगले चुनाव की प्लानिंग उस समय से ही शुरू हो जाता है। 2019 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास अपनी सीट से हार गए थे, बीजेपी की करारी हार हुई थी, उसके बाद से ही बीजेपी ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था और बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ज्वाइन कराया था और ये माना जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन बीजेपी में आते हैं और बीजेपी में एक तरीके से कहे तो एक दूसरे को निपटाने का खेल शुरू हुआ और इस चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता हार गए। नेता प्रतिपक्ष अमर बावड़ी हार गए, नीलकंठ मुंडा जो पिछले 5 बार से खूंटी से चुनाव जीत रहे थे वो चुनाव हार गए। तो इस बार बीजेपी के सामने 2029 को लेकर बड़े संकट की स्थिति है कि बीजेपी 2019 में किस चेहरे के बदौलत चुनाव मैदान में जाएगी, बीजेपी का आगे का 2029 का प्लान क्या होगा, इसको लेकर 3 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है और इस बैठक से ही स्पष्ट होगा कि झारखंड में बीजेपी का अगला चेहरा कौन होगा। तो झारखंड के तमाम राजनीतिक खबरों के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ये बताइए कि झारखंड में बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता है जो 2029 में बीजेपी के नैया पार लगा सकता है। नमस्कार, जोहार। you